जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है डेली मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज में। और आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक मैथ्स के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे आप लोग को मैथ्स का क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया होगा। और सबसे पहले इसको आप लोग पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कीजिए और अपना जो आंसर आता है उसको कमेंट कीजिए। और आइए इसको साथ में सॉल्व करते हैं। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ टी आर क्यूब ऑर्डर 3 जे आइडेंटिटी मैपिंग देन नलिटी ऑफ टी। ये एक जो टॉपिक है, ये सबसे पहले ये समझ लीजिए। ये टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। ये हम लोग का वेक्टर वेक्टर लीनियर अलजेब्रा का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या बोल रहा है, अगर ऑर्डर ट्रिपल से ऑर्डर ट्रिपल में एक आइडेंटिटी मैपिंग है, तो हमको पता करना है नलिटी ऑफ टी। तो सबसे पहले हम इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी मैप और नलिटी के बारे में थोड़ा सा समझ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग एक मैपिंग को हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, अगर वो दो कंडीशन होल्ड करे। सबसे पहला कंडीशन होता है टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा एंड प्लस टी ऑफ बीटा। और सेकंड कंडीशन होता है टी ऑफ ए अल्फा, दिस इज इक्वल टू ए टी ऑफ अल्फा। तो इसके बारे में तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। उसके बाद आ जाइए, सेकंड चीज जो है वो है आइडेंटिटी मैप। आइडेंटिटी मैपिंग बोलिए या आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करें सिंपली, तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम जिस टाइप का मेंबर डाल रहे हैं हमको इमेज में भी सेम चीज मिल जाए, डोमेन के हर एक मेंबर के लिए। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम लोग जिस टाइप का हम लोग वेक्टर लेके चल रहे हैं, सेम वेक्टर हमको इमेज में मिल जाए डोमेन के हर एक मेंबर के लिए, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा चीज है नलिटी ऑफ टी। दिया है तो नलिटी, नलिटी क्या है? तो नलिटी से पहले हम लोग समझ लेते हैं नल स्पेस। नल स्पेस क्या है? नल स्पेस को अगर मैं सिंपली डिफाइन करना चाहूँ, तो नल स्पेस ऑफ भी दिस इज इक्वल टू होता है ऐसे सभी डोमेन के मेंबर सच दैट जिनका जो इमेज है वो कोडोमेन में 0 पे बन रहा है। एक ऐसा डोमेन के मेंबर का कलेक्शन जिसको पुट करने पर जो इमेज मिल रहा है कोडोमेन पे वो 0 मिल रहा है, वो नलिटी होता है। और नलिटी का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ नलिटी, सॉरी नल स्पेस, उसको हम लोग बोलते हैं एनवी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू नलिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। एक आइडेंटिटी मैपिंग दिया है, यानी हम जैसा मेंबर लेंगे वैसा इमेज मिलेगा। मैं करता क्या हूँ, मैं इसे स्टैंडर्ड बेसिस से ले लेता हूँ। स्टैंडर्ड बेसिस अगर हम लोग देखेंगे तो वो आ जाएगा 1 0 0 0 1 एंड 0, और आ जाएगा 0 0 एंड 1। अब हम लोग करेंगे क्या, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग मैट्रिक्स हम लोग फाइंड करें, तो हम लोग जानते हैं टी ऑफ यू दिस इज इक्वल टू यू है। तो टी ऑफ 1 0 एंड 0 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 0 0। ऐसी टी ऑफ 0 1 एंड 0 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0 1 एंड 0। और टी ऑफ 0 0 एंड 1 दिस इज इक्वल टू सेम मिल जाएगा 0 0 एंड 1। तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यह मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। अब इस मैट्रिक्स में आप लोग देख पाते होंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये रैंक 3 का मैट्रिक्स है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो रैंक 3 का मैट्रिक्स है। तो नलिटी और रैंक पता करने का हमारे पास एक रिजल्ट होता है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, बहुत यूजफुल है। एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या बोलता है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है वो रैंक ऑफ वेक्टर स्पेस और नलिटी ऑफ वेक्टर स्पेस, नलिटी ऑफ वेक्टर स्पेस के एडिशन के इक्वल होता है। नॉर्मली इसको समझते हैं होगा क्या, यहाँ पे रैंक अगर 3 आ गया है, रैंक यहाँ पे 3 आया है, यानी यहाँ पे 3 आया है, डायमेंशन हमको पता है
जो वेक्टर स्पेस R3 डिफाइंड है एंड डायमेंशन 3 है, तो इसका नल स्पेस क्या आ जाएगा? नल स्पेस ऑफ भी दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हमको मिल जाएगा नल स्पेस ऑफ भी दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 उस साइड जाके 3 - 3 हो जाएगा, तो नल स्पेस 0 आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली सॉल्व करके पता चल गया कि 0 इसका ऑप्शन है, बाकी सब कट हो जाएगा। इसको थोड़ा और समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे वैसे भी पहले से ही एक चीज बताया गया है कि ये आइडेंटिटी मैप है। अगर आइडेंटिटी मैप है तो टी ऑफ यू दिस इज इक्वल टू यू होगा ऑलवेज। अब इधर हमारे पास जीरो कब होगा? इधर हमारे पास जीरो कब होगा? एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँ तो जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे यह स्ट्रिक्ट किया है कि एक आइडेंटिटी मैप है, आइडेंटिटी मैप है। अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट कर देता हूँ, जैसे ही जीरो पुट करूंगा ये बन जाएगा जीरो मैप या जीरो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। तो ये आइडेंटिटी जो स्ट्रिक्ट किया है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, इसलिए हम कभी भी जीरो मैप नहीं ले सकते। जीरो मैप नहीं ले सकते तो हम कभी भी टी ऑफ जीरो नहीं ले सकते। अगर टी ऑफ जीरो कभी नहीं लेंगे तो कभी हम लोग को जीरो नहीं मिलेगा। अगर जीरो नहीं मिलेगा तो हम लोग का एक एक्स का जो कलेक्शन लेने वाले हैं जिसका इमेज हमको जीरो मिल रहा है, वो कभी भी हमको इसमें एलिमेंट नहीं मिलेगा। अगर कभी भी एलिमेंट नहीं मिलेगा तो हमारे पास जीरो एलिमेंट होगा, जीरो एलिमेंट होगा तो हमारा नल स्पेस जो है, नलिटी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप से भी हम इसको कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा। इस छोटे से वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।